किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि खुश रहने का यह मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है। उसका यह मतलब है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मज़े में होंगे। आज एक और छोटी सी कहानी। एक बहुत ही बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है। यमराज जी उनकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं। तो बुजुर्ग महिला ने उनसे पूछा कि यमराज जी, मुझे यह तो बताइए कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं या नरक में लेकर जा रहे हैं। यमराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आपने पूरे जीवन भर प्रभु की भक्ति की है। प्रभु तुमसे बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के कारण आपको प्रभु के धाम बुलाया गया है। तो हम आपको ना स्वर्ग लेके जाएंगे ना नरक लेके जाएंगे, आपको सीधे प्रभु के धाम ले जाएंगे। तो बुजुर्ग महिला बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी कि प्रभु की महिमा अपरंपार है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी, बड़ी इच्छा थी कि मैं देख पाती कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। क्योंकि यहाँ पर सुना था कि जब भी किसी की मृत्यु होती है, या तो वह स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। यमराज ने कहा कि आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी, क्योंकि आपने इतनी भक्ति की है कि हम प्रभु के धाम चलेंगे, लेकिन इस रास्ते से चलेंगे। पहले नरक आपको दिखाएंगे, फिर आपको स्वर्ग दिखाएंगे और फिर बाद में प्रभु के धाम चलेंगे। माताजी बड़ी प्रसन्न हुई कि ठीक है। सबसे पहले नरक आता है। वहाँ पर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। बहुत गम का माहौल था, बहुत ही दुख का माहौल था। एक भय का वातावरण बना हुआ था। वहाँ बीच में एक बर्तन काफ़ी ऊंचाई पर लटका हुआ था। माता जी ने वहाँ के लोगों से पूछा कि तुम इतना रो क्यों रहे हो, क्यों परेशान हो, और इस बड़े से खुशबूदार बर्तन में क्या है। तो उसने जवाब दिया कि इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनी है, यह तैयार है, लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं और सभी लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि भूखे हैं। बहुत दिन पहले कुछ खाया था, तब से अब तक दर्द में हैं। भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, लेकिन प्राण जाते नहीं हैं और यह पीड़ा ख़त्म नहीं हो रही है। बुजुर्ग महिला ने कुछ लोगों से और पूछा। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बर्तन इतनी ऊंचाई पर है, कैसे पहुंचेंगे वहां, आप ही बताओ। बुजुर्ग महिला वहां से चली जाती है कि चलो एक बार चलकर स्वर्ग को भी देख लूं कि वहां की क्या हालत है। जब वह स्वर्ग की तरफ जाती है तो उसे हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। खुशनुमा माहौल था, हंसी मजाक चल रहा था, लोग बहुत ही प्रसन्न थे। उन माताजी ने फिर से चारों तरफ देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि बीच में ठीक वैसी ही बड़ी सी हांडी लटकी हुई थी, लेकिन लोग बड़े प्रसन्न थे। तो माताजी ने किसी एक से पूछा कि यह बताइए कि इतनी ऊपर जो यह बर्तन लटका है, इसमें क्या है। इसमें से खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। उसने कहा, इसमें खीर बनी है। माताजी ने सोचा कि दोनों जगह सिचुएशन एक जैसी हैं। माताजी ने कहा, फिर तो आप पहुंच ही नहीं पाते होंगे, भूख लगती होगी, भूख के मारे पीड़ा होती होगी, प्राण निकलते होंगे और आप तो बड़े खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपके सभी सवालों का जवाब वह जो सबसे सीनियर बैठे हैं उनसे जाकर पूछिए।
वही आपको उत्तर देंगे। माता जी ने उनके पास जाती हैं और कहने लगी कि आप मुझे यह बताइए कि मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि कैसे आप उस बर्तन तक पहुंचते हैं, कैसे सबको प्रसाद मिल जाता है, भूख मिट जाती है। भूख तो लगती होगी ना, इतना ऊपर बर्तन लटका है, कैसे उस तक पहुंचोगे? तो वह सीनियर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि आपने दही हांडी के बारे में सुना होगा। वो जन्माष्टमी पर जब हांडी उत्सव होता है तो कुछ लोग होते हैं कि एक के ऊपर एक चढ़कर पहुंच जाते हैं। हांडी तक हमारे यहाँ भी जितने नौजवान हैं उनकी एक टोली बनाई हुई है और एक के ऊपर एक चढ़कर वहाँ तक पहुँच जाते हैं और सबके लिए प्रसाद लेकर आ जाते हैं। सबको प्रसाद मिल जाता है, सब भर पेट प्रसाद पाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा सोचते हैं। तभी ये विचार आया कि वहाँ तक जाया जा सकता है और बस खुश होकर के जीते हैं। माता जी को समझ में आ गया कि प्रभु ने दोनों के लिए परिस्थितियाँ एक जैसी रखी, लेकिन अपने ही कर्मों से कोई स्वर्ग